हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम हम ले रहे हैं और एचसीएफ एलसीएम ऐसा टॉपिक है जो हमें हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है और अगर आपको नहीं आता तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो क्लास 10 तक के स्टूडेंट जिनका एचसीएफ एलसीएम वीक है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक नंबर दिया जाए 15 और एक नंबर दिया जाए 30, इन दो नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से करते हैं, जैसे 3 से 15 में डिवीजन जा सकता है तो हम दे देंगे, या 2 से जाता तो 2 से देते, लेकिन 2 से 15 में डिवीजन नहीं जाता, 3 से जाएगा, 3 5 से, फिर 5 से दिया 1, फिर 30 में पहले 2 का डिवीजन जा रहा है तो आया 15, फिर 3 से जा रहा है तो आया 5 और फिर 5 से जा रहा है तो आया 1। अब हम इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनको लिख देंगे 3 इंटू 5, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। और अब हम इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेंगे? जब एचसीएफ निकालना है तो हम इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हम ले लेते हैं, मतलब दोनों में जो आ रहे हैं वो नंबर ले लेंगे। जैसे इसमें 3 है और इसमें 5 भी है, तो दोनों में हमें 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। जो कॉमन दोनों में होते हैं वही नंबर एचसीएफ में लिए जाते हैं। तो जैसे 3 एंड 5 तो हमें क्या मिला? 15 इसका हो गया एचसीएफ। और अब हमको निकालना है एलसीएम, तो इसमें हम सारे नंबर जो भी आए हैं वो सारे के सारे नंबर लेंगे, लेकिन वो उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट में, मतलब उनके हाईएस्ट पावर वाले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या नंबर हमें दिख रहे हैं, 2 3 एंड 5, 3 नंबर दिख रहे हैं। तो हम 2 भी लेंगे, हम 3 भी लेंगे और हम 5 भी लेंगे। पर अभी कितनी बार लेना है ये देखना पड़ेगा। जैसे 3 दोनों में एक ही बार है तो हमें एक ही बार लेना है, 5 भी दोनों में एक ही बार है तो एक ही बार लेंगे, और 2 सिर्फ इसमें नहीं है, लेकिन एलसीएम में हम सारे नंबर लेते हैं इसलिए 2 भी हम इसमें ले लेंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ 3 2 बार होता तो हम 3 को 2 बार लेते, या यहाँ 5 3 बार होता तो हम 5 को 3 बार लेते, मतलब जो उनका हाईएस्ट पावर है वो हम लेते। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया एलसीएम और 15 हो गया एचसीएफ। और एचसीएफ और एलसीएम के लिए कुछ खास टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। जैसे दो नंबर का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए और उसमें अगर छोटे नंबर का डिवीजन बड़े में हो रहा है तो वो छोटा वाला नंबर ही उसका एचसीएफ होगा, और बड़े नंबर में अगर छोटे नंबर का डिवीजन हो रहा है तो बड़ा वाला नंबर उसका एलसीएम होगा। जैसे यहाँ हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ 15 और 30 ही आए हैं। 15 तो था छोटा इसलिए आ गया एचसीएफ, और 30 था बड़ा जिसमें 15 का डिवीजन हो रहा था तो 30 हो गया एलसीएम। अब मान लीजिए अगर आपको 3 नंबर का निकालने के लिए कह दिया जाए, कोई 2 की बजाय 3 नंबर आपको दे दिए जाए, तो आप किस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे? मान लीजिए आपको 24 36 एंड 6 इसका एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? तरीका वही रहेगा, पहले हम एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 में भी ये ध्यान रखना है कि जो डिवीजन है वो पूरा जाना चाहिए। जैसे 24 में हम 5 का डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि पूरा डिवीजन जाएगा नहीं, तो हम 5 का डिवीजन नहीं लिखेंगे, वही नंबर लिखेंगे जो इसको पूरा डिवाइड करे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वही नंबर लिखेंगे जो इसके फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको फैक्टर्स एंड एचसीएफ के बारे में उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ हम 2 का और 3 का डिवीजन कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा 36 में जब हम 2 का डिवीजन कर रहे हैं तो आ रहा है 18, फिर 2 का डिवीजन कर रहे हैं तो आ रहा है 9। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है तो 3 का दे देंगे, और फाइनली आ गया 1। और अब वापस से हमें जैसे हम लिखते हैं इसको इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाले जाएंगे? तो देखिए एचसीएफ जो होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर लेते हैं जो इनमें कॉमन होते हैं। तो कॉमन नंबर हमें ढूंढना है। देखिए 2 कॉमन है,
अब सिर्फ एक ही 2 इसमें कॉमन है, इसमें 2 बार 2 और भी है, इसमें 1 बार 2 और है, लेकिन इसमें और 2 नहीं है। तो सिर्फ एक ही 2 है जो सब में कॉमन है, तो सिर्फ 1 बार 2 लिया जाएगा। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 3 भी ले लेंगे। लेकिन एक 3 इधर भी दिया था और ये 3 सिर्फ इसी में है, इसमें और इसमें ये 3 नहीं दिया, तो ये 3 हम नहीं लेंगे। तो जो कॉमन है सिर्फ वही नंबर इसमें लिया जाएगा। 2 3 जा 6। और अगर एलसीएम निकालना है तो हम कैसे लेंगे? एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर लिए जाते हैं। तो पहले हमें देखना है इसमें क्या क्या नंबर आए हैं। इसमें आया है 2 और 3, बस ये 2 ही नंबर इसमें आए हैं। अब लेना कितनी बार है ये? जैसे 2, अब 2 इसमें एक में 1 बार है, एक में 3 बार है और एक में 2 बार है। तो हमें एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट वाला लेना है, यानी 3 बार 2 जो है ये सबसे ज्यादा है, तो 3 बार 2 हम लेंगे। अब 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, लेकिन इसमें 2 बार है, तो हमें हाईएस्ट 3 लेना है, यानी 2 बार 3 है। इन दोनों 3 को हम इसमें ले लेंगे और कोई नंबर इनके अलावा इसमें है ही। 2 और 3 दो ही नंबर इसमें दिए थे, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72। 72 हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो उसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपको ये बताना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। नंबर है 25, 30 एंड 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।